जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 19 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका 18 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यह प्रैक्टिस सेट खान सर का है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न आप पूछता है, अंतिम शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसे आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कन्ना वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कन्ना वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और शुंग वंश के अंतिम संस्थापक देवभूति थे, जिसने उसके मंत्री वासुदेव ने हत्या की और बाद में वासुदेव ने ही कर्ण वंश की स्थापना कर दी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो कहते हैं 3 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? यहाँ देखिए सम्मिलित लिखा हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजीवादी शब्द सम्मिलित नहीं है। देखिए आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए, जो इंपॉर्टेंट बनता है उसको नोट कीजिए और जो आप लोग भी कॉपी पर लिखिए, जो हम आंसर बोलेंगे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? हाल ही हम जो नोट बंद हुआ था, ये सभी लोग को मालूम था, किस वर्ष की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 2016 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 2016 ईस्वी। पहली बार भी नोटबंदी हुआ था। पहली बार अंग्रेज के सरकार में 1946 में हुआ था और उसके बाद 1978 में भी नोटबंदी हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 5 नंबर आंसर है, हसदेव और जोंक नदियाँ किस राज्य में पाई जाती है? हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न, ये भली भांति सभी लोग जानते होंगे। कह रहा है कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने जिन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपका। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन से छीन लिया? ऑप्शन नंबर डी नादिर शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चोंग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ये भी इंपॉर्टेंट रखिए कि चोंग जनजाति किस है? तो नागालैंड की है। ठीक है, चोंग जनजाति कहाँ है? नागालैंड में। तो युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चोंग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ऑप्शन नंबर ए चोंगला। चोंग जनजाति चोंगला नृत्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न में से है? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न में से है? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन का आपके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये भी इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न आपका, कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया? कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया।
यह बैठने की क्षमता से के आधार पर एशिया का चौथा सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? प्रति हजार की तुलना पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन होगा केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई? निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई? इसका करेक्ट आंसर होगा बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1845 से 46 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 13 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका ड्रेसिना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा ड्रेसिना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न का ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में किया गया था। किसको किया गया था ये भी नोट कर लीजिए। मलयालम लेखक शंकर कुरूप को दिया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी डैश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा दहेज हत्या से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा दहेज हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न का चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है भारत का सबसे बड़ा लैगून झील माना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर सी इसका कौन सा होगा अलाई दरवाजा। खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था और सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 18 प्रश्न का 1968 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यावृत्ति पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अध्यावृत्ति पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 19वां प्रश्न है। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा डैश द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। ऑप्शन नंबर डी इसका 16 करेक्ट होगा 16। ऑप्शन नंबर डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। 20 नंबर प्रश्न है। महानवमी डिम्बा एक ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? महानवमी डिब्बा ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा विजयनगर। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम राजवंश के दो भाई हरियर राय एवं बुक्का राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका अनुच्छेद 72 के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में किया गया है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न है। डैश के जंगलों में पाए जाने वाला चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजर एस्थेरिन के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा रेणु देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा रेणु देवी। अब तक बिहार में 5 उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं और जो रेणु देवी है पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश हिस्से को
सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए 75%। ऑप्शन नंबर ए इसका कौन होगा? 75%। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, यह जीवन रक्षक गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यह जीवन रक्षक गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 26 नंबर प्रश्न आपका, हिंदू हिंदू विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं? जिसमें एक युवती उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करता है, उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, गांधर्व विवाह। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर की मौत। ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा होगा? सिकंदर की मौत, जो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता है? देखिए यहाँ नहीं है, ये टाइपिंग गलती हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी एस्पीडन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एस्पीडन। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के माध्यम से गमन करती है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 1765 ईस्वी। इसी से पहले 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अभी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट में बात करते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन नंबर बी भारतीय अशांति के जनक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारतीय अशांति के जनक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवराज उत्सव एवं गणेश उत्सव शुरू किया गया था। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, हुड़का बॉल डैश में प्रचलित एक नृत्य है? हुड़का बॉल डैश में प्रचलित एक नृत्य है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में प्रचलित एक नृत्य है। उत्तराखंड में आपको 3-4 दरें देखने को मिलेंगे, लिपुलेख दरा, धर्मा, नीति, माना, ये 4 दरें प्रमुख है उत्तराखंड में। लिपुलेख दरा, धर्मा, नीति, माना, ये 4 दरें, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 33वां प्रश्न है, भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? किस वर्ष विभाजक वर्ष की ईयर ऑफ द के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 1921। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 1921 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 34वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप में महत्वपूर्ण विरासत प्रणाली गैस घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए 2011 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इस करेक्ट होगा 2011। अगला प्रश्न का 35वां प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? ऑप्शन नंबर डी चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 36वां प्रश्न है, 1955 ईस्वी से पूर्व निम्नलिखित में किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है? 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 37वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें विश्व क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर डी भारत, जो अभी हाल ही में बीता है, जो ऑस्ट्रेलिया जीत कर ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। अगला प्रश्न आपका 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नागर पतन बंदरगाह शहर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं है? और राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी कौन होगा? राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करूँ 40वां प्रश्न आपका,
डिंगोसीन का संबंध किस खेल से है? डिंगोसीन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मुक्केबाजी से संबंध, ऑप्शन नंबर ए। अगला 40वां प्रश्न है आपका, इनिहोसोस 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी ग्रीस के बीच। 41वां प्रश्न का, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, विराट कोहली। विराट कोहली को हाल ही में 2020 में 12,000 में वनडे रन से सम्मानित किया गया है, सबसे अधिक खिलाड़ी बने। नेक्स्ट बात करते हैं 12वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर सी इसका कौन सा होगा, पुणे में स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 43वां प्रश्न का, कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा होगा, केरल। नेक्स्ट में बात करते हैं 44वां प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया? किसान संपर्क अभियान शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न का 45वां प्रश्न है, G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट सभा सम्मेलन किस शहर में हुआ? G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट सभा सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला, ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में बताया। हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न आपका 46वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपये मंजूर दिए है? नमामि गंगे कार्यक्रम द्वारा तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी 8 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना का मानद जनरल पद से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए सेना के प्रमुख एम एम नरवे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं 48वां प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी से कौन सा होगा, केवल 2। पिछले वर्ष की तुलना में मैग्रो कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49वां प्रश्न है, भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। एक नंबर में मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, ये आपका सही है। मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी को शुरू हुआ था, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट में बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न आपका, भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है 450 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन होगा 450 गीगावाट। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जो गाड़ी के हेडलाइट में लगाता है अवतल दर्पण आता है, और जो गाड़ी में शीशा होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, ये भी आपको। नेक्स्ट में बात करते हैं 52वां प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है, ऑप्शन नंबर ए 0.03%, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर बी मूलांकुर, ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा होगा, मूलांकुर। अगला प्रश्न आपका 54वां प्रश्न है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम
किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं और 55वां प्रश्न है, अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टोबस किसने प्रस्तावित? अष्टक नियम किसने प्रस्तावित किया था? अलेक्जेंडर न्यूडेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा अलेक्जेंडर न्यूलेट्स। ऑप्शन नंबर बी। 56वां प्रश्न आपका, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका प्रश्न होगा एल्डिहाइड। 57 नंबर प्रश्न है आपका, 57वां प्रश्न है, शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है? शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं 58वां प्रश्न का, प्रकाश के 7 घटकों रंग में विप्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 में डैश द्वारा की गई थी? प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 में डैश द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 59वां प्रश्न आपका, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों और में से डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है? वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों और में से डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यूएसबी और यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न आपका, सीसा और टीन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सोल्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या निरपंदन इकाई क्या होती है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या के निरपंदन इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी ब्रिकाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन होगा ब्रुकानी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न आपका, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित होता है? पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर आप लोग ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा लैक्टिक एसिड ऊर्जा। लैक्टिक एसिड ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा लैक्टिक एसिड ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न आपका, डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? डैश फूड पॉइजनिंग होने की अधिक संभावना होती है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीव द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। अगर हम लोग खराब भोजन खाते हैं तो सबसे अधिक फूड पॉइजनिंग होता है। हम लोग को खराब भोजन नहीं खाना चाहिए, बसिया भोजन नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 65 नंबर प्रश्न है, काबुल का पूर्ण रूप क्या है? काबुल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 86 नंबर प्रश्न है, मिनीमाता कन्वेंशन किस भारतीय धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2023 में जापान में आयोजित किया गया था? किस भारतीय मिनीमाता कन्वेंशन किस भारी धातु को उत्सर्जन पर ध्यान देने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पारा। अगर हम पारा अधिक होने का मिनीमाता रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी जल वाष्प, CO2 और CFC। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ये सभी उत्तरदायी है। 68 नंबर प्रश्न आपका, कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता था? कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता था बीटा परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए बीटा परीक्षण कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 69 नंबर प्रश्न का, दुर्लभ अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? दुर्लभ अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? बफर विलयन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बफर विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न है, उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? जिसकी वजह से पौधों का रंग होता है, सभी कोई जानता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है।
पत्तियों का रंग भी हरा रहता है। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल रहता है तो पत्ती का रंग हरा रहता है। नेक्स्ट में बात करें 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? ये सभी किसी को मालूम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन होगा अर्जेंटीना। यूरोपीय संघ में अभी 27 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है, 27 देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 72वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन नंबर बी लैम्पर्ड फिशर ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा होगा? लैम्पर्ड फिशर ग्लेशियर, जो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर पृथ्वी का मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कैंडी बिन। ऑप्शन नंबर सी इसका कौन सा होगा? कैंडी बिन। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 74वां प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन होगा कोलकाता, इस पर स्थित है, ठीक है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट में बात करते हैं 75वां प्रश्न है, मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश के दौर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 76वां प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का पूर्ण रूप है? सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? निम्नलिखित में से कौन सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका 57वां प्रश्न है, 77वां प्रश्न है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ? गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न की बात करते हैं 78वां प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन। अगला प्रश्न 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार 2021 की श्रेणी के लिए फिल्म अफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया? फिल्म अफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इरफान खान। ऑप्शन नंबर डी इसका कौन होगा? इरफान खान। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962, भारत चीन युद्ध के समय 1962। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका कौन होगा? फतेहपुर सीकरी। 82 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही क्रम दर्शाता है। सबसे पहले कौन घटना हुआ था उसको दर्शाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पहले हुआ था महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका की वापसी 1915 ईस्वी में हुआ था। दूसरी का है नंबर 1 असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है 2 नंबर नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में अहमदाबाद पास के स्थित साबरमती आश्रम से चला दांडी गांव तक गया था। यह 24 दिनों तक चला था। उसके बाद है 3 नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी समय इसका हुआ था। चलिए था निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार द्वारा फरवरी 2021 में तख्ता पलट से हटा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन होगा म्यांमार। नेक्स्ट में बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ICNN का सही पूर्ण रूप है? निम्नलिखित में से कौन ICNN का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनेट नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 85वां प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट नामक शहर 2018
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था? गोल्ड कोस्ट नामक शहर 2018 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस देश में स्थित है? गोल्ड कोस्ट नामक शहर किन देश में स्थित है, ये आपको पता लगता है। गोल्ड कोस्ट ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।